तो अभी जो हमने जाना है दोस्तों, वो इतना जाना है कि अर्थ के ऊपर कुछ लाइंस इमेजिन की जाती हैं जिन्हें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। हमारा जीपीएस जो काम करता है, किसी की लोकेशन आप सर्च करते हैं, वो सब इन्हीं लाइनों की हेल्प से काम करता है। डेट जो चेंज होती है हमारी, कहां से जो है नेक्स्ट डेट मानी जाएगी, वो भी इन्हीं लाइनों की हेल्प से होता है। देखेंगे इन्हीं लाइनों की हेल्प से पूरी दुनिया में टाइम डिसाइड किया जाता है। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि हमारे देश में कुछ और टाइम चल रहा है, इंग्लैंड में कुछ और चल रहा है, अमेरिका में कुछ और है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और है। वहां अमेरिका में भी रात मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में हमसे टाइम आगे मिलेगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान का टाइम हमसे पीछे मिलेगा। तो ऐसा क्यों है? वो सारा इन्हीं लाइनों से डिसाइड होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अंबाला एजुकेशन हब। दोस्तों इस चैनल पे हम आज जीएस का एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें जीएस के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की, सीएचएसएल, हरियाणा, पंजाब, रेलवे, आर्मी, नेवी, वटेवर, वहाँ पर जीएस आपका एक पार्ट रहता है। और जीएस में मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और कंप्यूटर वगैरह। तो उसमें से एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी को हम आज ले रहे हैं। ज्योग्राफी को बेसिकली 3 पार्ट में बांट कर पढ़ा जा सकता है। अगर आइडियल हम सीजीएल को बेस मानकर चलें तो जैसे आप कोर ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं। उसमें से हम दोस्तों कोर ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। कोर ज्योग्राफी का बेसिक सा मतलब ये है कि हम अर्थ के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, फिजिकल चीज़ों को पढ़ेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। अगर आप उसे पहले पढ़ चुके हैं या नहीं भी पढ़ा है तो डजेंट मैटर, 15 से 20 मिनट दीजिएगा हमें। एक एक टॉपिक को हम उठाएंगे, उसे डिस्कस करेंगे, जानेंगे उसे। और गारंटी है मेरी कि 15 मिनट आप यहाँ पर लगाने के बाद आप उस टॉपिक को इतना पढ़ चुके होंगे कि उसके बाद आप कोई भी नोट या कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपको वो बेटर समझ में आएगा, राइट। तो कुछ टॉपिक जैसे अर्थ के रिगार्डिंग हम कहें कि जैसे हम अर्थ के इनर पार्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, या एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ सकते हैं, ओशियंस के बारे में पढ़ सकते हैं। इस तरह से कुछ टॉपिक हमारे कोर ज्योग्राफी के अंडर रहेंगे। दोस्तों पहला टॉपिक हम यहाँ पर जो शुरू कर रहे हैं वो हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रिगार्डिंग है। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो अर्थ के ऊपर हमारे हैं, दोस्तों ये हमारी अर्थ है, ग्लोब है हमारा, और इसके दो पोल हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। बीच वाला जो पार्ट है इसके ऊपर कुछ लाइंस ड्रॉ की गई है। देखिए पहली बात तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लाइन एक्चुअल में मार्कर के साथ, स्केल के साथ पूरी अर्थ के ऊपर लगाई गई होंगी। तो मतलब रियल लाइन तो नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन्स हैं। तो सीधा से क्वेश्चन तो हमारा पहला यही बनता है कि अर्थ के ऊपर जो इमेजिनरी लाइन्स हैं उन्हें लैटिट्यूड लाइन्स और लॉन्गिट्यूड लाइन्स कहा जाता है। दोस्तों 2 तरह की लाइन्स आती हैं। एक लाइन वो है जो ऊपर वाले पोल से नीचे वाले पोल तक जाती हैं। इन लाइंस को लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है हमारा, साउथ पोल तक जो लाइन यूं जा रही हैं इन्हें लॉन्गिट्यूड लाइंस कहा गया है। और दूसरी तरफ जो लाइन हमारी यूं लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइन ने, ये जो पैरेलल लाइंस हैं इन्हें लैटिट्यूड लाइंस कहा जाता है। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि भाई लैटिट्यूड लाइंस के बारे में क्या खास है और लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में क्या खास है। अभी तक हम सिर्फ बेसिक सी जो चीज़ है वो इतना जान पाए हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो अर्थ के ऊपर इमेजिन की गई है। तो जो लाइन नॉर्थ से साउथ या कहिए साउथ से नॉर्थ ये इमेजिन की गई है, इसे लॉन्गिट्यूड लाइन कहा गया है। और जो लाइन ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट इमेजिन की जाती है, इसे लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एक करके इसे उठाकर देखते हैं, समझते हैं इनके बारे में क्या क्या खास चीजें होती हैं। जैसे चलिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम कुछ चीजें जानें। तो ये हमारी अर्थ है दोस्तों, और जियोड शेप नॉर्मली इसकी कहा जाता है, अंडाकार चपटी जैसे कहा जाता है, पूरी राउंड में नहीं होती है वो। 2 पोल हैं इसके। हम कह रहे हैं ये जो पोल है ऊपर वाला ये नॉर्थ पोल है, और जो यहां पर पोल है ये साउथ पोल है, ठीक है। इसके बाद पहले लैटिट्यूड्स के बारे में जानते हैं दोस्तों, फिर लॉन्गिट्यूड पर चलेंगे। तो लैटिट्यूड मेन रहेगा पहले हमारा। सबसे पहले एक लाइन अर्थ के मिड में ड्रॉ की गई, इमेजिन की गई। इस लाइन को इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है। इससे ऊपर वाला जो अर्थ का पार्ट है
इस वाले पार्ट को दोस्तों नॉर्थ हेमिस्फीयर कहा जाता है, और जो नीचे वाला पार्ट होगा उसे साउथ हेमिस्फीयर कहा जाएगा। जस्ट इतना सा। ठीक है जी, तो अभी तक हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि हमारी पूरी अर्थ है, बीच में एक लाइन इमेजिन की गई बिल्कुल मिड में, जिसे इक्वेटर कहा गया। उसके ऊपर जो आधी धरती बची है उसे नॉर्थ हेमिस्फीयर कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। गोलार्ध का मतलब गोले का आधा, तो उत्तरी गोलार्ध है उसके ऊपर वाला पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट है वो साउथ हेमिस्फीयर होता है, यानी उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अगर हम बीच की एक लाइन की बात कर रहे हैं, जब ये अर्थ है इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ की गई है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये लाइन चारों तरफ ड्रॉ की गई है। राउंड है हमारी अर्थ, तो चारों तरफ जब ये लाइन ड्रॉ की गई इसे इक्वेटर कहा गया। आधी अर्थ जो ऊपर आई इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा गया, नीचे वाला जो पार्ट हुआ इसे सदर्न हेमिस्फीयर कहा गया, दक्षिणी गोलार्ध कहा गया। डन, ये हमने जाना इक्वेटर के बारे में। अच्छा, यहीं से चलिए क्वेश्चन और निकालता हूं। क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए कि ऐसी कौन सी लैटिट्यूड लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो आप देख सकते हैं वो इक्वेटर है। दो पार्ट में डिवाइड किया, ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर आ जाता है। डन, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमें चीजें जाननी है वो लैटिट्यूड है। देखिए लैटिट्यूड होता क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन हम कहें तो ऐसा कहा जाता है कि एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। आप इक्वेटर पर खड़े हैं, ये इक्वेटर है, यहां पर मिड में खड़े हैं, यहां से एंगल आपको मानने पड़ेंगे, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसा जाएंगे, यहां तक जाते जाते 90 डिग्री आएगा। तो मतलब हमने यहां पर जो पहला पॉइंट माना, हम कह सकते हैं ये 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। जो सेकंड वाला पॉइंट आया दोस्तों ये 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगा। नेक्स्ट वन 3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, 4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, और ऐसा करते करते अगर मैं लास्ट तक जाऊं तो ये वाला जो पॉइंट हमें मिलेगा ये 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आएगा। डन, तो लैटिट्यूड दूसरी तरफ भी सेम है, यही इक्वेटर है, यहां पर भी ये जो पहला पॉइंट आया ये 1 डिग्री है, और क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो ये नॉर्थ लैटिट्यूड है। सेकंड वाला जो पॉइंट है ये 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यहां पर 3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये 4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ऐसा करते करते अगर मैं ऊपर तक जाऊंगा तो लास्ट वाला जो पॉइंट मेरे पास आएगा वो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इधर से जब आया तब भी 90 डिग्री सेम पॉइंट है, और इधर से आए तब भी 90 डिग्री सेम पॉइंट है। दोनों तरफ से नॉर्थ लैटिट्यूड ऊपर की तरफ आए। नीचे की तरफ सेम काम कीजिए, यहां पर पहला पॉइंट, इस बार नीचे वाले पोल की तरफ एंगल मापेंगे, तो ये जो पहला पॉइंट आया इसे 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कहा जा सकता है। दूसरे वाला 2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 3 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 4 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और ऐसा करते करते अगर मैं साउथ वाले पोल तक जाऊं तो यहां पर जो पॉइंट आएगा ये 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड हो गए। 1 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 2 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 3 डिग्री, ऐसा करते करते 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक जाते हैं। डन, सेम इधर की तरफ भी है दोस्तों, 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 3 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 4 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और ऐसा करते करते उसी पॉइंट तक मैं जाऊंगा जहां पर मेरे पास 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड आएगा। इट मीन्स क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं इधर से गया तो यहां पर लास्ट पॉइंट मुझे 89 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मिला था, और इधर से भी 89 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मिला था, जो सेपरेट पॉइंट्स थे। 90 डिग्री दोनों तरफ से कॉमन हो गया। अच्छा, सेम ऊपर की तरफ है, इधर से जब मैं गया था तो यहां पर ये 89 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड रहा होगा, और इधर से जब आया तो ये भी 89 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, और लास्ट में जो दोनों पॉइंट सेम मिले जहां पर वो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। डन, 2 क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों। पहले का जवाब मैं देता हूं, लैटिट्यूड होता क्या है? एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। भूमध्य रेखा से मापी गई कोणीय दूरी वो अक्षांश कहलाती है। और दूसरे क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा मुझे कि अर्थ पर टोटल लैटिट्यूड कितने होते हैं। लैटिट्यूड की बात कर रहा हूं। पहली बात तो एक जो नाम आएगा वो एक ही बार काउंट कीजिएगा। अगर आपने इधर वाले काउंट कर लिए हैं तो ये मत कीजिए, अगर इधर वाले कर लिया तो ये मत कीजिए। और ऐसा करके अगर आप काउंट करेंगे तो यहां पर 1 से 90 तक ऊपर है,
और ऐसे ही 90 नीचे है, 90 और 90 180 है। हालांकि बीच में हमारा ये वाला जो आता है ये 0 डिग्री वाला आप कह सकते हैं, इक्वेटर जिसे कहा गया है, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन जिसे कहा गया है, फर्स्ट लैटिट्यूड लाइन जिसे कहा गया है, इक्विनोक्सियल लाइन जिसे कहा गया है, वो भी एक लैटिट्यूड है। तो 90 ऊपर है, 90 नीचे है, इसका मतलब टोटल लैटिट्यूड कितने हो जाएंगे, 181 हो जाएंगे। ये था लैटिट्यूड के बारे में। अब अगला पॉइंट जो आता है वो आएगा दोस्तों लैटिट्यूड लाइन के बारे में। ठीक है, आइए जरा जानते हैं लैटिट्यूड लाइन का मतलब क्या है। डेफिनेशन अगर मैं दूं तो सिर्फ इतना सा कहा जाएगा, सच लैटिट्यूड लाइन विच कनेक्ट टू सेम लैटिट्यूड्स, दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। इट मीन्स टू सेम लैटिट्यूड सर्च कीजिए, ये वाला 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये भी 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, तो यहां 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से एक लाइन यहां वाले 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक गई, इस लाइन का नाम हो गया 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन। डन। ऊपर वाले सेम को मिलाइए, ये 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन है जी, यहां से एक लाइन 2 डिग्री तक जाएगी तो ये 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन हो जाएगी। ऐसे यहां से जो लाइन गई है ये 3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन, देन 4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन, देन 5 डिग्री 6 डिग्री, ऐसा करते करते ऊपर तक जाएंगे। और यहां पर जब आप हैं तो आप 89 से 89 तक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वाली लाइन आई है, ये 89 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा 90 डिग्री पर कोई लाइन नहीं होगी, क्योंकि आपके पास सिंगल पॉइंट है दोनों तरफ से, और लाइन का मतलब होता है जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करे वो लाइन होती है। आपके पास दो पॉइंट है ही नहीं है, एक ही पॉइंट है 90 डिग्री पर, तो वहां पर लैटिट्यूड तो है बट लैटिट्यूड लाइन नहीं है। इट मीन्स ऊपर की तरफ जो आपकी लैटिट्यूड लाइन आएंगी वो 89 आएंगी। डन। सेम काम दोस्तों नीचे की तरफ है, ये 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और ये भी 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, तो ये लीजिए 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से लिंक किया, ये वाली जो लाइन आ गई ये 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड लाइन हो गई। ऐसे ही 2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को 2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से लिंक किया, ये 2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड लाइन है, देन 3 डिग्री साउथ लैटिट्यूड लाइन, 4 डिग्री साउथ लैटिट्यूड लाइन, और ऐसा करते करते लास्ट तक जाऊंगा तो वही 89 वाला आएगा दोस्तों। 89 से 89 को लिंक किया तो ये 89 डिग्री साउथ लैटिट्यूड लाइन आ गई। क्या यहां पर 90 डिग्री पर कोई लाइन होगी? तो नहीं होगी, क्योंकि 90 डिग्री पर नीचे की तरफ भी क्या है, सेम पॉइंट है दोनों तरफ से, सेपरेट पॉइंट्स नहीं है। 89 डिग्री लाइन है, 90 डिग्री पर नहीं है। इट मीन्स जैसे आपने बताया था लैटिट्यूड के बारे में कि लैटिट्यूड वो होता है जी जो एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, भूमध्य रेखा से मापी गई कोणीय दूरी, वो अक्षांश था, और टोटल अक्षांश 181 आपने बताए थे। अब हम कह रहे हैं लैटिट्यूड लाइन की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन मैंने दी कि वो लाइन जो दो सेम लैटिट्यूड को आपस में लिंक करे उसे लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे कि मुझे बताइए पूरी अर्थ पर टोटल लैटिट्यूड लाइंस कितने आएंगे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहता है वो 179 रहता है। देख रहे हैं आप, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर दैट इज लैटिट्यूड्स डिटेल, टोटल लैटिट्यूड 181, टोटल लैटिट्यूड लाइन 179। मींस कैसे? लैटिट्यूड 181 हमने देख लिए थे, अब दो जगह पर लाइन ड्रॉ नहीं हुई है, ऊपर 90 डिग्री पर कोई लाइन नहीं है, नीचे 90 डिग्री पर कोई लाइन नहीं है। इसका मतलब 179 ऐसी जगह है जहां पर लाइन लगी है, इसलिए टोटल लैटिट्यूड लाइन कितनी हो जाएंगी? वो 179 हो जाएंगी। डन। तो ये हमें पता चला कि अर्थ के ऊपर लैटिट्यूड कैसे इमेजिन की गई है, वो कौन सी लगाई जाती है। अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स अगर मैं निकालूं तो देखिएगा दोस्तों, जैसे आपको अर्थ की शेप पता है कि यहां से जाकर वो ऐसे बेंड हो जाती है, बंद हो जाती है। ये बीच वाली आप लाइन कह रहे थे जो बिल्कुल राउंड में, ये लाल से डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, ये इक्वेटर है। इसके ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसके नीचे साउथ हेमिस्फीयर। इक्वेटर से थोड़ा ऊपर जो आपको लाइन मिलेगी वो 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगी, देन 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसा करते करते यहां पर 89 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगी। सेम नीचे की तरफ है 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, और वो भी 89 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक जाएगी। क्लियर? तो मुझे जरा बताइए, पहला क्वेश्चन आपसे ये बनता है भाई ऑल लैटिट्यूड लाइंस, ऑप्शन है मेक्स अ फुल सर्कल, मेक्स एन हाफ सर्कल, मेक्स अ स्ट्रेट लाइन, और नन ऑफ देम। आप सीधा सा देख सकते हैं एक लाइन ने पूरा राउंड लगाया है, यानी फुल राउंड लगाया। इसके ऊपर जो 1 डिग्री होगी वो भी पूरा राउंड लेगी, 3 डिग्री भी पूरा राउंड लेगी। इट मीन्स सभी लैटिट्यूड लाइंस पूरा सर्कल बनाती हैं दोस्तों। और अगर आप अर्थ की शेप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे बड़ा सर्कल यहीं तो मिलेगा, उससे छोटा ऐसे होता जाएगा, यानी सबसे छोटा सर्कल 89 पर मिलेगा, ऊपर भी और नीचे की तरफ भी।
सबसे बड़ा सर्कल ये इक्वेटर का है, इसे ग्रेट सर्कल के नाम से जाना जाता है। डन। दूसरी चीज जो आप बता सकते हैं, ये इक्वेटर है, यहां पर 1 डिग्री है, ये दोनों पैरेलल चलती हैं, क्या आपस में कभी टच होंगी? तो नहीं होगी। दोनों के बीच का गैप हमेशा 1 डिग्री का बना रहेगा, कभी भी आपस में वो कहीं पर भी टच नहीं होती। तो सीधी सी बात है कि टू लैटिट्यूड लाइन नेवर टच ईच अदर, एक दूसरे को ये कभी टच नहीं करती। दूसरी चीज, अगर आप बता रहे हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब गैप कम ज्यादा नहीं होता, बराबर रहता है, और दोनों के बीच का जो गैप होता है ये 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर होता है। डन। और इसके बीच का जो पार्ट है दोस्तों, उसे जोन कहा जाता है। बस इतना सा है हमारे पास जो लैटिट्यूड्स के रिगार्डिंग है। तो आसानी है, यही वाली चीजें हैं कि भाई लैटिट्यूड होता क्या है। टोटल लैटिट्यूड 181, लैटिट्यूड लाइन 79 और फुल सर्कल बनाती हैं, सबसे बड़ा सर्कल इक्वेटर बनाती है, ग्रेट सर्कल कहा जाता है, एक दूसरे को टच नहीं करती, पैरेलल रहती हैं, और डिस्टेंस उनका 111 किलोमीटर है, जिसे जोन कहा जाता है। ये था दोस्तों लैटिट्यूड्स के बारे में। क्लियर है? अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो कमेंट कीजिएगा और आपका डाउट सोल्व होगा। अब लॉन्गिट्यूड वाले पार्ट पर चलते हैं, वो लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती हैं, वहां पर हम जाते हैं। तो चलिए जरा, इसका तो हमें पता है, हमारी अर्थ है, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। तो हमने लैटिट्यूड लाइंस तो देख ली, क्या क्या उनके बारे में खास है। अब देखेंगे लॉन्गिट्यूड लाइंस। दोस्तों ऊपर वाले पोल से यहां से शुरू होकर एक लाइन नीचे वाले पोल तक गई, इधर भी सेम, इधर भी सेम, कहीं भी चले जाइए ऐसा ही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो लाइन जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से लिंक करेगी उसे लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाएगा। सीधा सा, सच लाइन विच कनेक्ट बोथ पोल्स, वो लाइन जो दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाएगी उसे देशांतर रेखा कहा जाएगा। बस डेफिनेशन इतनी ही है। दूसरी चीज, आप ऊपर वाले पोल पर खड़े हैं, चारों तरफ लाइनें लगनी है जी, और चारों तरफ लाइन, हर लाइन के बीच का गैप 1 डिग्री का होना चाहिए। तो किसी भी एक सिंगल पॉइंट से आप अपने चारों तरफ जब वो इंटीरियर एंगल बनाएंगे तो वो 360 बनते हैं। ऐसा ही, मतलब एक जगह पर खड़े होकर अगर मैं अपने चारों तरफ कोण बनाऊं तो वो 360 कोण बनेंगे ना। तो यहां से जो लाइनें लगाई जाएंगी वो भी टोटल कितनी लग सकती है? मैक्सिमम 360 लगती हैं। अगर हम फ्लोट में ना जाएं, पॉइंट्स में ना जाएं, सीधे सीधे नंबर है, तो एक पॉइंट के चारों तरफ 360 ही कोण बन सकते हैं। तो 360 लाइनें यहां से चलेंगी, ऐसे अर्थ पर फैलेंगी और नीचे जाकर पोल पर मिल जाएंगी, इसे लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। आसान सी कहानी है। तो आइए जरा शुरू करते हैं हम लॉन्गिट्यूड लाइन से। जैसे हमने लैटिट्यूड लाइन शुरू की थी, बिल्कुल आसान था। लैटिट्यूड लाइन तो 2 पोल थे आपके पास, बिल्कुल मिड में गए और यहां पर बीच में एक लाइन लग गई, वो इक्वेटर है। इस बार प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि इस बार आपको लाइन ऐसे लगानी है, और ऐसा करते हुए ये जो हमारी राउंड अर्थ है इसका कोई एंड नहीं है, और जिसका कोई एंडिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, आप उसका मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते। इक्वेटर के लिए आपने मिड पॉइंट निकाल लिया था, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मिड पॉइंट ये हो गया, लेकिन यहां पर तो ये राउंड शेप में, यहां पर तो कहीं एंडिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ऐसे में क्या किया गया, जब ये लाइनें डिसाइड की गई दोस्तों, तो इंग्लैंड में बैठे वो लोग कर रहे थे, इंग्लैंड का ही सिक्का चलता था उस टाइम। ठीक है जी। ये पहली लाइन ड्रॉ की गई। इस लाइन का नाम है जी GMT, ग्रीनविच मीन टाइम इसे कहा जाता है। देखेंगे इसे भी क्यों ऐसा कहा जाता है। GMT है, ये ग्रीनविच मीन टाइम है दोस्तों। पूरी अर्थ पे सारी दुनिया का टाइम इस लाइन से डिसाइड किया गया लगभग 100 सालों तक। अंग्रेजों के टाइम में एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, एक लैब है लंदन में, जहां पर बैठकर ये बनाई गई, मतलब जहां से इसे मान लिया गया, इमेजिन किया गया कि यहां पर हम पहली लाइन मान लेते हैं। तो पहली लाइन जहां से गई, हम कह रहे हैं कि पहली लॉन्गिट्यूड लाइन है ये जी। जिस जगह से ये पास होकर गई वो लंदन है। लंदन में
इंग्लैंड से वहां से पास होकर जाती है, जीएमटी है। दोस्तों अगर पहली लाइन है तो आप कह सकते हैं ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। जैसे वहां 0 डिग्री लैटिट्यूड बीच वाली आई थी, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कुछ इस तरह से ये पहली लाइन लगा दी गई। दोस्तों इधर की तरफ आधी अर्थ है, इधर की तरफ भी आधी अर्थ है। वहां पर आपने ऊपर वाली अर्थ को नॉर्थ हेमिस्फीयर कहा था, नीचे वाली को साउथ हेमिस्फीयर कहा था। यहां पर ऐसे लाइन आई है तो इधर वाला पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, इधर वाला पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। तो ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। डन। ठीक है। तो जैसे आपने वहां पर बताया था, एक ऐसी लाइन जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, वो इक्वेटर थी, नॉर्थ और साउथ में। यहां पर एक ऐसी लाइन जो दो पार्ट में डिवाइड करेगी, वो हमारी जीएमटी है। पहली लॉन्गिट्यूड लाइन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है ये। तो ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, इधर वाला ईस्टर्न है, इधर वाला वेस्टर्न है। अब हमारा काम आसान हो गया। हमने कहा था लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है जी, वो लाइन जो नॉर्थ और साउथ पोल दोनों को कनेक्ट कर दे, उसे लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाएगा। दूसरी चीज हमने कही थी, टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन मैक्सिमम कितनी लगाई जा सकती है, 360 लगाई जा सकती हैं। ठीक है जी। अगर टोटल 360 लगनी है, आधी अर्थ इधर है और आधी अर्थ इधर है, तो लाइंस को भी आधा आधा कर लीजिए। इट मींस 180 लाइंस इधर आ जाएंगे और 180 लाइंस इधर आ जाएंगी। तो आइए जरा, यहीं से शुरू की गई लाइन कुछ इस तरह से और नीचे वाले पोल पर मिल गई। तो ये जो लाइन आएगी, ये 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद दूसरी लाइन जो आएगी वो भी ऐसे जाएगी, कुछ यहीं पर जाकर मिल जाएगी, और ये वाली 2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन है। नेक्स्ट वन 3 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऐसा करते करते ईस्ट की तरफ लाइनें लगा रहा हूं। टोटल हमने बात की कितनी लगानी है, 180 लगानी है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते 90, फिर ये पूरा करते हुए ये 180। तो इधर वाले आधे पार्ट में जो लाइन लग गई वो ईस्टर्न लाइन लग गई, 1 से लेकर 180 तक ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन्स है। अच्छा, सेम काम दूसरी तरफ इधर कीजिए जरा। तो जीएमटी से इधर की तरफ हम पहली लाइन कुछ यूं लेकर जा रहे हैं। ये वाली लाइन जी 1 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन है। टू डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन है। थ्री डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन है। और ऐसा करते करते मैं इधर की भी तरफ भी कितनी लाइनें लगानी है, तो 180 लाइंस लगानी है। तो दोस्तों 180 इधर से लगाई थी, 180 इधर से लगाई। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो वो वहां पर जाकर आएगा। जैसे लास्ट में हम जब जाएंगे, लास्ट में अगर हम कहें इधर से लाइन लगाते आ रहे थे, मान लीजिए 178 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, ये 179 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, ये 180 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हो गई। इधर की तरफ से कंप्लीट हो गई। इधर की तरफ से ये लाइन 178 वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड रही होगी, ये 179 वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड रही होगी, ये बीच वाली 178 वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। आप देख रहे हैं 180 दोनों तरफ से सेम है। मतलब यहां से अगर आपने पहली लाइन लगानी शुरू की थी तो यहां से 1 2 3 4 ऐसा करते करते लास्ट तक जाएंगे, ये 180 डिग्री आएगी। इधर से भी 1 2 3 4 करते हुए जाएंगे, ये लास्ट वाली लाइन 180 डिग्री आएगी। तो दोस्तों ये लाइन दोनों तरफ से कॉमन है। इधर जो लास्ट लाइन आई थी वो 179 ईस्ट वेस्टर्न थी, इधर जो लाइन आई वो 179 ईस्टर्न है। ये दोनों तरफ से कॉमन है। तो इसे किसी एक तरफ काउंट कर लीजिए। अगर आप इसे ईस्ट की तरफ काउंट कर रहे हैं तो वेस्ट में जो लाइन है 179 रह गई। तो टोटल लाइन तो हमारे पास 360 होनी चाहिए। 180 इधर कंप्लीट हो गई, 179 इधर हो गई, लेकिन एक हमने 0 डिग्री भी तो काउंट नहीं की। आपने 1 से 180 तक किया,
1 से 179 तक किया। तो अगर इनको टोटल काउंट कर लेंगे, जीएमटी को भी साथ में मिला लेंगे, तो मतलब 180 इधर और 180 इधर, तो टोटल लाइन्स वो कितनी हो जाएंगी? 360 हो जाएंगी। डन है? तो ये हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन्स है दोस्तों। अब इनके कुछ फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, देखिएगा आप ही बता देंगे। आपने लैटिट्यूड्स के बारे में बताया था कि भाई सारे लैटिट्यूड जो हैं वो पूरा राउंड बनाती हैं, सर्कल बनाती है। ये बड़ा सर्कल बनाती है, उससे छोटा, ये सबसे छोटा, ऐसा चलता है। लॉन्गिट्यूड देखिएगा सारी की सारी यहां से शुरू हो रही और सारी की सारी यहां पर खत्म हो रही है। तो पहली बात तो अगर कोई लाइन यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म है, यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म है, यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म है, इट मीन्स ये पूरा राउंड बनाया इसने या हाफ सर्कल बनाया, आधा ही है दोस्तों। यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म, तो हाफ सर्कल। और सारी की सारी लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या करती हैं? हाफ सर्कल ही बनाती हैं। अगर सारी नॉर्थ पोल से शुरू होकर सारी ही साउथ पोल पर खत्म हो रही हैं, इट मीन्स सबकी लेंथ भी सेम है। तो जैसे वहां पर सर्कल बड़े, उससे छोटे थे, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, सभी हाफ सर्कल बनाती हैं और सब लगभग बराबर सर्कल ही बनाती हैं, हाफ सर्कल। ठीक है जी। अगली चीज, लैटिट्यूड्स के बारे में आपने कहा था कि दो लैटिट्यूड लाइन आपस में कभी टच नहीं होती, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल यूं चलती रहती हैं। लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखिएगा, यहां से शुरू हुई लाइन यूं गई और यहां जाकर फिर मिल गई। इसका मतलब यहां भी दोनों मिली हैं और ऊपर भी दोनों मिली हैं। तो दोनों पोल पर सारी की सारी लॉन्गिट्यूड लाइन ऊपर भी मिलती हैं दोस्तों, नीचे भी मिलती हैं। तो ऑल लॉन्गिट्यूड लाइन कह लीजिए, एनी टू लॉन्गिट्यूड लाइन कह लीजिए, मीट्स ऑन बोथ पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नेक्स्ट पॉइंट, वहां पर आपने कहा था लैटिट्यूड लाइंस के बीच का गैप कभी कम ज्यादा नहीं होता, हमेशा पैरेलल रहता है। 111 किलोमीटर हमेशा यूं पैरेलल चलता है। इनके बीच का गैप जरा देखिएगा, जब यहां से वो दो लाइनें शुरू हुई, वो कुछ ऐसे चली और उसके बाद वो बंद होती चली गई, वो एक जगह पर क्लोज हो गई। इट मीन जब वो यहां से शुरू हुई दोस्तों, उनके बीच का गैप इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज होता गया, इक्वेटर तक जाते जाते मैक्सिमम हो गया। उसके बाद डिक्रीज होने लगा, डिक्रीज होते होते यहां पर जाकर खत्म हो गया। तो यहां पर भी दोनों मिलेंगी, उनके बीच का गैप कुछ यूं होगा और यहां पर भी दोनों मिलेंगी। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं अगर हम पोल से चलें तो दो लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच का गैप फर्स्ट इंक्रीज, पहले बढ़ता है, देन मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज। और जो मैक्सिमम होता है बिल्कुल मिड में होगा। मिड का मतलब वो कौन सी लाइन पर होगा? इक्वेटर पे होगा। तो जैसे आपने लैटिट्यूड के बारे में बताया था कि उनके बीच का जो गैप है 111 किलोमीटर होता है, ऐसे लॉन्गिट्यूड के बीच का गैप दोस्तों 111.32 किलोमीटर होता है। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, वहां 111 है बस, यहां 111.32 किलोमीटर है। और वहां का जो बीच का पार्ट था दो लाइनों का, उसे आपने जोन कहा था। यहां पर दो लाइनों के बीच का जो पार्ट है उसे गोरे कहा जाता है। तो इतना ही पार्ट है हमारे पास। लॉन्गिट्यूड लाइन नॉर्थ से साउथ पोल तक टोटल 360 है, हाफ सर्कल बनाती है, सभी बोथ पोल पर मिलती हैं। डिस्टेंस उनके बीच का जो है मैक्सिमम इक्वेटर पे होता है 111.3 किलोमीटर, यानी पहले इंक्रीज होता है, फिर मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे और देन डिक्रीज होता है जो पोल की तरफ जाते हैं। एरिया उनके बीच का जो है वो गोरे कहलाता है। डन। ओके, ये ग्रीनविच मीन टाइम, ये टाइम से रिलेटेड आ गई। तो अभी जो हमने जाना है दोस्तों, वो इतना जाना है कि अर्थ के ऊपर कुछ लाइंस इमेजिन की जाती हैं जिन्हें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। तो कुछ लैटिट्यूड लाइंस हैं जो हमने देखी, वो कैसे इक्वेटर लगाई गई और उसके साथ और लाइंस लगाई गई और उसके बाद बारे में कुछ फीचर हैं। कुछ लॉन्गिट्यूड लाइन जैसे जीएमटी आई और उसके साथ और लाइनें लगाई गई, उनके बारे में कुछ फीचर है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, हम देखेंगे इन्हीं लाइनों की हेल्प से पूरी दुनिया में टाइम डिसाइड किया जाता है। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि हमारे देश में कुछ और टाइम चल रहा है, इंग्लैंड में कुछ और चल रहा है, अमेरिका में कुछ और है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और है। वहाँ अमेरिका में भी रात मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में हमसे टाइम आगे मिलेगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान का टाइम हमसे पीछे मिलेगा। तो ऐसा क्यों है? वो सारा इन्हीं लाइनों से डिसाइड होता है। हमारा जीपीएस जो काम करता है, किसी की लोकेशन आप सर्च करते हैं, वो सब इन्हीं लाइनों की हेल्प से काम करता है। डेट जो चेंज होती है हमारी, कहाँ से जो है नेक्स्ट डेट मानी जाएगी, वो भी इन्हीं लाइनों की हेल्प से होता है। तो वो सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, जिसमें हम इंटरनेशनल टाइम लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, उनके रिगार्डिंग चीजों को जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों। थैंक यू।